ये सत्संगति हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसहम, ये बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। वाणी में सत्य का संचार करती है, हमारे पापों का क्षय करती है। ये सत्संगति। श्रवण करना, श्रवण को इतना महत्वपूर्ण स्थान हमारी संस्कृति में मिला है। अगर श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण न किया, अगर कल्याणकारी वाणियों का श्रवण न किया, वेद की पवित्र वाणियों का, महापुरुषों की दिव्य वाणियों का, मनीषियों के दिव्य स्वरों का, महापुरुषों के दिव्य ज्ञान का श्रवण नहीं किया, तब जैसे ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल हो जाए। सही है, ये कान न होकर सांप का बिल हो गया। कोई आए कहीं से और जहर भरने लगे, कोई कहीं से आए और उल्टा पुल्टा भरने लगे कान में, उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, बताने लगे, अपने मन बुद्धि के आधार पर बोलने लगे। भोजन में विष मिला दिया तो बच सकता है, भोजन में जहर मिला दिया तो बच सकता है, कान में जहर घोल दिया तो जैसे बचना मुश्किल हो गया, बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ वाणियों का ही अधिक से अधिक श्रवण करना। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। वेद की वाणी इसीलिए कहती है, कानों से भद्र भद्र सुनो, कानों से अच्छा सुनो, कानों से पवित्र सुनो, कानों से वही सुनो जो आपके आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो आपके आत्म कल्याण में उपयोगी हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से कल्याणकारी सुने, शुभ सुने, पवित्र सुने, सद्विचारों के साथ रहें, पवित्र विचारों के साथ रहें। मन को नियंत्रित करने की यह एक विधि है। सत्संग भी मनोनिग्रह की विधि है, सेवा भी मनोनिग्रह की विधि है, और साधना तो उसमें स्थित करने वाली है, साधना उसमें स्थित करने वाली है। ये सेवा है, सत्संग मन के निग्रह के लिए, मन की शुद्धि के लिए है। जितना मन शुद्ध होगा उतना ही अधिक मन नियंत्रित होगा, मन नियंत्रित होगा। जितना मन शुद्ध होता जाएगा, मन उतना ही नियंत्रित होता जाएगा, क्योंकि हमारे मन में विचारों का बहुत बड़ा प्रवाह है जो प्रवाहित होता जा रहा है। जटिलताएं हैं इसमें। तो जितना मन शुद्ध होगा सेवा से, सत्संग से, उतना ही मन नियंत्रित होगा साधना में, उतना ही मन साधना में नियंत्रित होगा। तो पहले कहा कि श्रवण करना, और केवल इतना ही नहीं कहा कि सुन लेना बस। ऐसा क्या सुनना कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, क्या? क्यों सुनना? मनन करना।
जो सुना है उसे सत्य स्वीकार करना, ऋषियों की वाणियों को परम सत्य स्वीकार करना, उपनिषदों के संदेश को, स्वर वेद के स्वर को, महापुरुषों की वाणियों को जो सुना था, जो अध्ययन किया था, उसे परम सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया, मनन किया, विचार किया। केवल सुनने के लिए थोड़ी सुनना है, विचार किया, मनन किया। घर के किसी कोने में शांत एकांत बैठकर सत्संग की वाणियों का मनन किया, स्वरवेद के स्वरों का मनन किया, महापुरुषों की वाणियों पर विचार किया, मन से मनन किया। उसे सत्य स्वीकार किया। जो हमने सुना था, जो सदग्रंथ सद साहित्य में पढ़ा था, वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो ऋषियों का अनुभव है, वो महापुरुषों की वाणी है, उस पर थोड़ा भी संदेह नहीं कर सकते, ऐसा सत्य विश्वास किया। वेद की वाणियों पर, सदगुरुदेव के स्वर वेद पर, विहंगम योग के ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। यही तो श्रद्धा भाव है। स्वरवेद में सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरु और सदग्रंथ में सत्यपूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। सदगुरुदेव के ज्ञान पर, विहंगम योग के सिद्धांत पर, सदगुरुदेव के स्वर वेद पर, सत्य पर विश्वास कर लिया, विहंगम योग की साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल का तृतीय में जिसको सत्य स्वीकार किया हमने, जिसे हमने सत्य स्वीकार किया, हमने स्वर वेद को परम सत्य माना, हमने स्वर वेद के ज्ञान को स्वीकार किया, हमने सद्गुरुदेव भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण किया, वही श्रवण किया, उसी का मनन किया। और केवल मनन ही नहीं किया, केवल स्वयं तक ही उसे सीमित नहीं रखा, उसे जन जन तक पहुंचाया, अन्यों तक पहुंचाया, सब तक पहुंचाया। ये विद्या की तृतीय उपयोगिता है, तीसरे नंबर की ये उपयोगिता है। मनीषी कहते हैं विद्या 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। अन्यों तक पहुंचाया उस ज्ञान को जो हमने सुना था, जो हमने सत्य स्वीकार किया था। वो सत्य केवल हम तक सीमित न रहे, वो सत्य तो सबके लिए कल्याणकारी बने, इसके लिए प्रयत्न किया। अपनी वाणी को शुद्ध किया, अपने चित्त को प्रसन्न रखा सत्संग से। अन्यों तक इस सद्ज्ञान की किरणों को पहुंचाया, अन्यों तक सद्ज्ञान की किरणों को पहुंचाया। जो लाभ हमें मिल रहा है, जो आनंद हमें मिल रहा है, जिस रस धारा में हैं हम,
वह केवल हम तक सीमित न रहे। दिए से दिया जलाएं, इसीलिए तो हम सब कहते रहते हैं दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। उसका प्रचार प्रसार किया, इष्ट मित्रों सगे संबंधियों बंधु बांधवों तक उस ज्ञान को पहुंचाया। प्रचार का प्रारंभ घर से किया, अपने मित्र सगे संबंधियों से किया, अन्यों तक पहुंचाया। विहंगम योग की साधना से जोड़ा, स्वरवेद महामंदिर धाम से जोड़ा, सिद्धांत को सत्य स्वीकार किया, अन्यों तक पहुंचाया। फिर कहा साक्षात्कार, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, और फिर कहा व्यवहार काल। जो सुना था, जिसे सत्य स्वीकार किया था, जो सुना था, जिसे परम सत्य स्वीकार किया था, जिसे अन्यों तक पहुंचाया था, वह ज्ञान हमारे भीतर उतर जाए आंतरिक रूप से, उसे ही व्यवहार काल कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत ही अनिवार्य है। जो हमने सुना, जिसे परम सत्य स्वीकार किया, जिसमें हमारी स्थिति बनी, जिसे अन्यों तक पहुंचाया, वह ज्ञान हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाए। ये ज्ञान की चतुर्थ प्रकार से उपयोगिता है। प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो, ये सबके लिए सहज नहीं है कि पूर्ण रूप से अनुभव पूर्ण हो जाए। इसके लिए सद्गुरु कृपा का आधार चाहिए, स्वयं के श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। किंतु हमारा जो अनुभव का प्रतिशत है, जो हमारे व्यवहार काल का प्रतिशत है, वह प्रतिशत बढ़ते ही रहना चाहिए, आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। वो कम ना हो, व्यवहार काल में कमी ना हो, साक्षात्कार में कमी ना हो। पूर्ण रूप से तो वह अनुभव इतना सहज नहीं है कि उस परम तत्व का साक्षात अनुभव कर ले, आवरण हट जाए। पिया का दीदार इतना सहज थोड़ी है साहब। उस परम सत्य में स्थिति, परम ज्ञान में स्थिति बिरले साधक कर पाते। हम चल तो रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है, चलना महत्वपूर्ण है। सेवा के मार्ग पर हम चल रहे हैं, सत्संग के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर जब चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे और पीछे नहीं हो सकते। अनुभव कम ज़्यादा हो सकता है, अनुभव कम ज़्यादा हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अनुभव नहीं हो रहा है। हमारी इस ज्ञान में स्थिति है, हमारा व्यवहार अनुकूल है, हमारा व्यवहार धर्म युक्त है, तो यह भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे, उसके लिए अधीर न हो। धर्म का प्रथम लक्षण ही धैर्य है। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अधीर ना हो। अनुभव का जो मार्ग है वह बहुत ही रहस्यात्मक है।
तो विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो जिस ज्ञान में हमारी स्थिति है वह और दृढ़ होती चले, अनुभव का भी विकास होता चले। जहाँ है जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है वह सदैव उससे अच्छी स्थिति की ही तरफ आगे बढ़े, हमारा ऊर्ध्वारोहण हो। जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती हैं। अग्नि को हम बुझा सकते हैं, जल के प्रयोग से अग्नि को शांत कर सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊपर की ओर ही गमन करती है, वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी ही होती है। हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, अब उससे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचेंगे, उससे नीचे नहीं आ सकते, अब उससे आगे ही बढ़ेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही एक साधक और साधिकाओं का लक्ष्य है। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। महापुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है बस उसी पथ पर निरंतर गति करते रहना ही कल्याण का मार्ग है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना ही कल्याण का मार्ग है। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना। स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करें। स्वरवेद का स्वर अद्भुत है, ये साक्षात किरधर्मा ऋषि की वाणी है। ये अमोघ है, ये अनंत है, ये असीम है, ये अमृत है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। उसी प्रकार स्वर वेद के स्वाध्याय से, इसके मनन से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है, परिपूर्ण विकास हो जाता है। सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें यह स्वरवेद दिया है। सद्गुरु ऐसे ही कृपा करते हैं, वो कृपा के सागर होते हैं। वे हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं, वे हमारे मन को शुद्ध निर्मल बनाना चाहते हैं, वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कृपा सागर होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं, वो ऐसे ही कृपा करते हैं। सद्गुरु हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी कृपा करके सद्गुरुदेव भगवान ने हमें स्वरवेद दिया है। स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करते रहना, स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करते रहना और इस प्रसाद को खूब खूब बांटते रहना, यही शिष्य धर्म है।